हेलो मित्रों, कैसे हो आप? आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आपका हमारे यूट्यूब चैनल के प्रति प्यार देखकर आपका हार्दिक आभार। तो दोस्तों चलिए, आज लेकर आ चुका हम यूनिट फर्स्ट से इंग्लिश लिस्टनिंग एंड स्पीकिंग से इम्पोर्टेंट नोट्स, जो आपके परीक्षा एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो देख लो, सरल भाषा में हम आपके लिए संक्षेप में लेकर आ चुके हैं। अब कई विद्यार्थियों को ये भय है कि इंग्लिश के प्रति उनका डर है कि इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसे होगा। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इंग्लिश में बेसिक अच्छा नॉलेज है तो आप हमारा वीडियो देखकर बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत से विद्यार्थियों को भी इस बात का भी डर है कि इंग्लिश में हमारे बैक आ जाएगी तो क्या होगा। तो दोस्तों, इंग्लिश में बैक बिल्कुल नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सटीक जानकारी सारगर्भित संग्रह प्रश्नों का लेकर आ चुका हूं। तो चलिए प्रश्नों की तरफ देखते हैं। फर्स्ट यूनिट में से हमने कौन कौन से प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके, जिनको हमने सेलेक्ट किया है। दोस्तों देख लीजिएगा। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको PSTC DLED से जुड़ी सभी जानकारी और साथ ही साथ क्लासें मिलेगी। तो देखिए, यहाँ है राइट 3 स्टेज ऑफ लिस्टनिंग। लिस्टनिंग के 3 चरण स्टेज लिखिए। राइट इज मीन्ड बाय लिस्टनिंग। लिस्टनिंग का मीन क्या है ये लिखना है। फिर है राइट द सब स्किल ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग के सब स्किल्स लिखने हैं, उप कौशल। नेक्स्ट है अपने राइट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्पीकिंग। राइट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग की एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ क्या क्या हो सकती हैं स्पीकिंग को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है राइट द डेफिनेशन ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग की डेफिनेशन, परिभाषा लिखिए। मित्रों, स्पीकिंग की डेफिनेशन लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, चुनिंदा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्हें हमें सेलेक्ट किया है, जिनको। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको आगे वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी एग्ज़ाम देने में आसानी हो। तो देखिएगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पार्ट फर्स्ट है अपने, और यूनिट फर्स्ट है। दोस्तों, पार्ट भी अपने इंग्लिश में 2 पार्ट बनाए गए हैं, 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड बी, जिनमें पहले में 4 इकाइयाँ, दूसरी में 5, 9 इकाइयाँ हैं कुल। हम आपके लिए सभी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। थोड़ा लेट हो गए, इसलिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन ये यूनिट पार्ट ए की फर्स्ट यूनिट है। तो दोस्तों, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसके लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में विस्तार से, कि ये चैनल बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए, अगर लिसनिंग एंड स्पीकिंग के बारे में जानते हैं। लिसनिंग क्या है मित्रों? लिसनिंग की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड इन द वर्ड्स। लिसनिंग मीन्स रिसीविंग, प्राप्त करना, रिसीव करना, साउंड्स, ध्वनि को, इन द वर्ड्स, शाब्दिक ध्वनि को प्राप्त करना, ऑफ कम्युनिकेशन डिकोडिंग साउंड। कम्युनिकेशन यानी वो कम्युनिकेशन यानी संवाद, संपर्क, डिकोड करना साउंड को डिकोड करना, समझना। द लिस्टनिंग इज द स्किल, ईयर्स आर ऑर्गन्स। लिस्टनिंग के माध्यम हैं ईयर्स, कान, आर ऑर्गन्स दैट रिसीव द फ्रीक्वेंसी, ये ध्वनि को रिसीव करता है, फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है। एंड ट्रांसमिट मित्रों क्या? एंड ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ टू द ब्रेन। ये फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करता है अपने ब्रेन के अंदर। कैसे करता है? वेवलेंथ के माध्यम से ये ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है फ्रीक्वेंसी को। लिस्टनिंग की प्रक्रिया तब जाकर पूर्ण होती है जब हमारे फ्रीक्वेंसी ध्वनि को हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है मित्रों। तो अगला देखिए, लिस्टनिंग की प्रोसेस देख लेते हैं एक बार, कि लिस्टनिंग के प्रोसेस में क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या ज़रूरी है। तो लिस्टनिंग की प्रोसेस में क्या क्या ज़रूरी है देख लीजिएगा एक बार। लिस्टनिंग में पहले सोर्स होना चाहिए, ध्वनि का सोर्स, साउंड आने का सोर्स होना चाहिए, SOUND, साउंड। तो दोस्तों, स्पेलिंग भी आपके लिए बहुत मैटर करती है। आपके स्पेलिंग का तरीका और स्पेलिंग की करेक्टिविटी आपके एग्जामिनर का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेगा। जो सोर्स, स्पेलिंग सही लिखिएगा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। तो सोर्स में क्या होगा? इनकोडर, स्पीकर, बोलने वाला, अर्थात कहाँ से ध्वनि आ रही है, कहाँ से साउंड आ रहा है। सेंडर अर्थात ध्वनि को भेजने वाला। फिर ये जाता है डिकोडर के पास। डिकोडर में होता है लिस्टनर, अर्थात सुनने वाला, जो रिसीव करता है, रिसीवर होता है डिकोडर में। तो ये अपने लिस्टनिंग की प्रोसेस है। पहले सोर्स के माध्यम से डिकोडर यानी लिस्टनर के पास पहुंचता है, फिर
इसमें 3 स्टेज भी हैं, देख लीजिएगा लिस्टनिंग की 3 स्टेजेस, 3 स्टेज ऑफ लिस्टनिंग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। 3 स्टेज क्या है? पहला इनपुट है, दूसरा प्रोसेस है, तीसरा आउटपुट है। इनपुट के रूप में हमें डिकोड करना होता है, और फिर प्रोसेस होती है अंडरस्टैंडिंग करने की कि हमने क्या सुना, जो लिस्टन किया वो हमने अंडरस्टैंड किया नहीं किया। फिर आउटपुट के रूप में रेस्पॉन्स प्राप्त होता है कि उनको समझकर हम क्या समझ पाए, क्या जान पाए, उसके प्रति रेस्पॉन्स देते हैं। अब है टाइप ऑफ लिस्टनिंग, लिस्टनिंग के प्रकार। दोस्तों लिस्टन करने के भी 2 प्रकार होते हैं, देखिएगा कौन कौन से प्रकार हैं लिस्टन करने के, सुनने के। तो लिस्टनिंग में एक आती है कैजुअल लिस्टनिंग। मित्रों क्या आती है? कैजुअल लिस्टनिंग। कैजुअल लिस्टनिंग का मीन है व्हेन वी लिस्टन टू समवन और समथिंग विदाउट पर्टिकुलर पर्पज, इट इज़ कॉल्ड कैजुअल लिस्टनिंग। जब हम किसी भी ध्वनि को बिना किसी हमारे खास पर्पज अर्थात पर्टिकुलर पर्पज के, बिना किसी विदाउट पर्पज बिना किसी उद्देश्य के सुनते हैं, इट इज़ कॉल्ड कैजुअल लिस्टनिंग। इसको हम कैजुअल लिस्टनिंग बोलते हैं। अगला हमारे हैं लिस्टनिंग का टाइप्स। अगला लिस्टनिंग का टाइप्स है अपने फोकस्ड लिस्टनिंग। मित्रों क्या है फोकस्ड लिस्टनिंग? तो फोकस्ड लिस्टनिंग कुछ इस प्रकार है। इट इज़ इंटेंसिव लिस्टनिंग, वी पे मच अटेंशन और कंसंट्रेशन ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। इसमें हम इंटेंसिव लिस्टनिंग भी कहते हैं, अर्थात गहन, इंटेंसिव का मतलब है गहन सोच विचार कर। वी पे हम देते हैं मच अटेंशन, बहुत ज़्यादा ध्यान, और कॉन्सेंट्रेट एकाग्रता के साथ, ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, बोलने वाला क्या कह रहा है। तो ये हो गई अपने फोकस्ड लिस्टनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। लिस्टनिंग के 2 प्रकार, 2 टाइप्स ऑफ लिस्टनिंग। तो दोस्तों एक पहली हो गई कैजुअल लिस्टनिंग, जिसमें हम बिना किसी पर्टिकुलर फोकस के सुनते हैं, जिसकी विदाउट पर्टिकुलर पर्पज़ के सुनते हैं। और दूसरा हो गया फोकस्ड लिस्टनिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटेंसिव लिस्टनिंग करते हैं और पे मच अटेंशन और कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं क्या कह रहा है स्पीकर इस बारे में। तो अब देखिएगा आगे कि सब स्किल ऑफ लिस्टनिंग। लिस्टनिंग की कुछ स्किल्स हैं, सब स्किल्स हैं लिस्टन करने के लिए। तो इसमें हो जाएगा आपके डिस्क्रिमिनेटिंग साउंड, रिकॉग्नाइजिंग यूज ऑफ स्ट्रेस, अंडरस्टैंडिंग इनोवेशन पैटर्न्स और इंटरप्रेटिंग। ये हो गए लिस्टनिंग के सब स्किल्स। अब हैं हाउ टू डेवलप लिस्टनिंग स्किल। लिस्टनिंग स्किल को कुछ डेवलप करने के लिए कुछ माध्यम हैं, जैसे सिंपल सॉन्ग के माध्यम से सॉन्ग को हम उच्चारित करके बच्चों को दोहरान करवा के इसमें बच्चों में लिस्टनिंग की स्किल डेवलप कर सकते हैं, वो सॉन्ग को समझ सके, सॉन्ग को डिकोड कर सके। फिर है सिंपल पोइम, फिर है रीडिंग बाय द टीचर आदर्श वाचन करके, टीचर हैं जो आदर्श रीडिंग करके बच्चों के समक्ष लिस्टनिंग करने के लिए अच्छा साउंड के द्वारा उन्हें सुनाए। फिर है ग्रुप एक्टिविटीज़, कुछ ग्रुप में एक्टिविटीज़ की जाए जिन्हें बच्चे सुनकर उनका अर्थ ग्रहण कर सके। फिर लैंग्वेज गेम्स हैं, खेलों के माध्यम से भाषा सिखा सकते हैं, लिस्टन करवा सकते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनाई जा सकती हैं जिसमें बच्चे ध्यान देकर सुनते हैं, लिस्टन करते हैं, तो उनकी लिस्टनिंग स्किल डेवलप होगी। फिर डायलॉग, संवाद भी सुनाया जाना चाहिए, एक दूसरे के बीच के वार्तालाप को बच्चों के मध्य सुनाना चाहिए, जिससे उनका सुनने की, हियर करने की, अटेंशन के माध्यम से, जिसमें वे रुचि लेकर, इंटरेस्ट लेकर लिस्टन करेंगे तो उनकी लिस्टनिंग डेवलप होगी। अब अगला है डायलॉग्स के साथ साथ डिस्कशन। किसी भी सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने से बच्चों के अंदर आइडियाज़, थॉट्स पैदा होते हैं। फिर है डिबेट, ड्रामा एंड शॉर्ट प्लेज। तो खेल हैं, ड्रामा हैं, डिबेट हैं, इनके माध्यम से बच्चों में अटेंशन के प्रति अच्छी खासी रुचि पैदा की जा सकती हैं और वो अच्छे से लिस्टन कर पाते हैं। अगला देखिए कि टीचिंग एड्स अर्थात अकॉर्डिंग लिस्टन के संबंध में टीचिंग एड्स क्या क्या सहायक सामग्री हो सकती है दोस्तों। तो ग्रामोफोन है, टेलीविज़न है, टेप रिकॉर्डर है, फिल्म्स एंड फिल्म स्क्रिप्ट है, रेडियो है। ये सभी ऐसे माध्यम हैं, टीचिंग एड्स हैं, सहायक सामग्री हैं जो हमारे लिस्टनिंग स्किल को डेवलप करने में काम आती हैं, जिसके माध्यम से हम शुद्ध उच्चारण और अर्थपूर्वक और रुचिपूर्वक इंटरेस्टिंग मैटर को बच्चों के सामने सुना सकते हैं, जिससे वो लिस्टन कर अपनी लिस्टनिंग की स्किल को डेवलप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव के साथ। अगला टॉपिक है स्पीकिंग। अब दोस्तों लिस्टनिंग में हमने क्या क्या पढ़ा, लिस्टनिंग की डेफिनेशन पढ़ ली, लिस्टनिंग के प्रोसेस पढ़ा, लिस्टनिंग की टाइप्स पढ़ी, लिस्टनिंग के एड्स पढ़े, कौन कौन से सहायक सामग्री हो सकती है। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं स्पीकिंग। स्पीकिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट यूनिट में। तो देखिएगा स्पीकिंग की क्या डेफिनेशन है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ स्पीकिंग की डेफिनेशन और स्पीकिंग से जुड़े अदर सवाल के लिए, अदर क्वेश्चन के लिए। स्पीकिंग से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपके कि स्पीकिंग की डेफिनेशन लिखिएगा। तो स्पीकिंग मीन्स मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम। स्पीकिंग का मतलब है मास्टरी हासिल करना यूजिंग साउंड, साउंड्स को ऑर्डर टू कन्वर्ट करने के लिए मास्टरी हासिल करना इनटू द मीनिंगफुल मैसेज, एक अर्थपूर्ण संदेश देने के लिए हमें मास्टरी हासिल करनी है साउंड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट करने में। स्पीकिंग इज ए प्रोडक्टिव स्किल बिकॉज द यूज़र हैज़ फॉर्म द स्पीच। दोस्तों क्या होता है कि स्पीकिंग हमारे प्रोडक्टिव स्किल आती है। क्या है प्रोडक्टिव स्किल है? बिकॉज द यूज़र हैज़ टू फॉर्म द स्पीच, यूज़र हैज़ टू फॉर्म द स्पीच, ये स्पीच का एक फॉर्म है, रूप है। इट इज़ ट्रू दैट द फैकल्टी ऑफ स्पीच इज़ ए नेचुरल गिफ्ट। इट इज़ ट्रू, यह भी सत्य है कि दैट द फैकल्टी, ये स्पीकिंग की जो फैकल्टी है वो प्रकृति नेचुरल प्रदान है, नेचुरल का उपहार है, गिफ्ट है। बस उनको हम अच्छी तरह से अध्ययन करके अच्छी कुशलता के साथ उनको इम्प्रूव करके एक अच्छा कौशल बना सकते हैं। बट ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त गिफ्ट है, बोलना, हमारा साउंड निकालना। अब सब स्किल क्या है स्पीकिंग से रिलेटेड? सब स्किल्स भी हैं। आर्टिकुलेट साउंड है, प्रोड्यूस इंटोनेशन पैटर्न्स है, मैन्युपुलेट द यूज ऑफ स्ट्रेस है। तो इस प्रकार ये हो गए आपके सब स्किल्स जो स्पीकिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट में देख लीजिएगा मित्रों, स्पीकिंग एक्टिविटीज़ है कुछ। स्पीकिंग करवाने की या स्पीकिंग को डेवलप करने की क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कक्षा में कर सकते हैं, वो इस प्रकार हैं कि ड्रिल्स, लैंग्वेज गेम्स, इनफॉर्मल टास्क, इनफॉर्मल टास्क हैं, रोल प्ले, एक्शन सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग, राइम्स, डायलॉग्स एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों ये आपके स्पीकिंग को डेवलप करने की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे लैंग्वेज गेम्स खेल के दौरान, इनफॉर्मल टॉक हम बातचीत के दौरान, रोल प्ले अभी किसी नाटक या ड्रामा है इनमें रोल प्ले करके हम स्पीकिंग बोलने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। एक्शन सॉन्ग है, सॉन्ग के द्वारा, स्टोरी के द्वारा, राइम पोइम के द्वारा, डायलॉग्स के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, कम्युनिकेशन गेम आदि, इनके द्वारा हम अपनी स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पीकिंग डेवलप करने की एक्टिविटीज़ को बताइए, आप अपने कक्षा में स्पीकिंग को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करोगे। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत ही सारगर्भित प्रश्न लेकर आया हूँ। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ मैटर नहीं लेकर आया हूँ, बहुत ही संक्षेप में, सार में हैं, जो हमारे को कम समय में अच्छा गिफ्ट देने वाले हैं, अच्छा मेहनत का फल मिलने वाला है हमको। अगर इसी प्रकार हम मेहनत करते रहे तो हमें इंग्लिश से डरने की कोई बात नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल प्रोवाइडेड पहले के कंटेंट को भी पूरा देखें, जो कि आपके लिए अच्छा होगा, उपयोगी होगा एग्ज़ाम की दृष्टिया। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव के साथ, और इसी प्रकार के वीडियो पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और आगे की क्लासें भी आपको इसी तरह प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ज़रा धैर्य बनाए रखें, थोड़ी सी देरी के लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।